गुड इवनिंग दोस्तों, कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज मैथ की क्लास साथियों हमारी 8 PM से, क्योंकि रोज़ रात हमारी क्लास जो मैथ की होगी वो रात को 8 बजे वो पर डे चलेगी और रीजनिंग की जो हमारी क्लास होगी साथियों वो 7 बजे से चलेगी शाम को। तो सभी लोग लाइव आ जाएं। हाँ, यूपी लेखपाल आपको बता दें, जो यूपी लेखपाल का न्यू पैटर्न पे परसेंटेज है साथियों, आज आपको हम दिखाएंगे परसेंटेज का एक नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि परसेंटेज पर कुछ नए नए ऑब्जेक्टिव सवाल बन करके आ रहे हैं। तो आपको आज बताने वाले हैं परसेंटेज पर न्यू प्रश्न, मतलब जो कैट लेवल और मेंस के सवाल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए सभी लोग लाइव आ जाएं, सभी लोग लाइव आ जाएं। सारे ग्रुपों में भाई लिंक को शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ भाई, लिंक को शेयर कर दीजिए सभी के पास, क्योंकि आज परसेंटेज का जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनके पास भी ये लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो ऑफलाइन में हमने परसेंटेज को पढ़ा दिया था शायद उससे बेहतरीन क्लास आज आपकी होगी। परसेंटेज की न्यू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। जैसे परसेंटेज को बोलते हैं क्या है, प्रतिशत। तो यहां पर देखेंगे आप लोग प्रतिशत, राइट। तो यहां पर देखेंगे प्रतिशत को साथियों आपको हम बता दें, जो हमारा प्रतिशत है, प्रतिशत को दो भागों में बांटा गया है। प्रतिशत को दो भागों में बांटा गया है, प्रतिशत को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर देखेंगे प्रतिशत, जिसको बोलते हैं PER। इसका मतलब होता है क्या, प्रति। इसका मतलब होता है प्रति, राइट। परसेंट यहां पर देखेंगे जैसे होता है प्रति, यहां पर होता है शत, प्रति और शत, ठीक है। PER CENT, राइट। तो यहां पर देखेंगे साथियों जो प्रतिशत होता है हमारा, देखिए एकदम बेसिक लेवल से आपको बताएंगे जो कॉन्सेप्ट होगा साथियों। आज आपको बता दें कि प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन, एनीवन, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा साथियों तो वो आपके नोट्स का होगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि परसेंटेज का कोई भी सवाल हो, किसी भी एग्जाम का हो, तो आप उसको लगाएंगे 2 सेकंड में। आइए आपको अभी इसमें तो एक ऐसी सी ट्रिक आपको बताने वाले हैं जो आप पहली बार देखेंगे। तो आइए पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको प्रतिशत का एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा कि प्रतिशत का सबसे पहले बेस होता क्या है, मतलब प्रतिशत में ऐसी चीजें होती क्या है जो आपको एकदम छोटे लेवल, मतलब 0 से लेकर शिखर तक हम आपको आज बताने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। तो देखते हैं, जैसे लिखा गया यहाँ पर प्रतिशत साथियों, प्रतिशत को 2 भागों में बांटा गया है। प्रति धन शत, प्रति का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर होता है इंग्लिश में कहते हैं इसको परसेंट। तो यहाँ पर देखेंगे PER, पर का मतलब होता है प्रति, और CENT, सेंट का मतलब होता है शत। अब पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रति। देखिए प्रति का मतलब होता कितना है, क्योंकि प्रति मतलब होता है 1, प्रति मतलब क्या होता है 1, और शत का मतलब क्या होता है 100। दोनों को मिला करके क्या बना है प्रतिशत, जिसको बोलते हैं कितना, प्रतिशत जो हमारा होता है साथियों वो टोटल कितना होता है 100% होता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नोट डाल करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा नोट नंबर फर्स्ट में लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा नोट नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, नोट नंबर फर्स्ट में लिखेंगे कि साधारण भिन्न या
दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में, साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, राइट। तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि साधारण भिन्न देखिए, साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे 3/5, जैसे लिखिएगा कि 3/5। अब ये क्या है, एक भिन्न है, इसी को बोलते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न हमारी कौन सी है, 3/5। तो साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न हो या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 3/5 को हम किससे गुणा करा दें, 100 से। अगर यहाँ पर करेंगे 5 दूना 10, 20 से कितना हो जाएगा साथियों, 60% हो जाएगा, राइट। तो यही है। तो फॉर एग्जाम्पल में कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 100, तो 20 कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको। एनी प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ रहा है सभी को? देखिए सभी लोग आज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आज आप परसेंटेज पढ़ लिए दोस्तों, अगर आज आप परसेंटेज पढ़ लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप परसेंटेज का एक मास्टरमाइंड तुमको बना दूंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आप देखिएगा कि आप एक परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन साथियों अगर आपके एग्जाम में आएगा तो वो आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जाएगा तो वो आपके नोट्स का, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज जो हम आपको बता रहे हैं साथियों, एकदम सेम टू सेम डिक्टो सवाल अगर एग्जाम में आता है साथियों, तो सेम टू सेम फंसाने का क्वेश्चन हम प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट यहाँ पर डाल लीजिएगा साथियों, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा नोट नंबर 2, यहाँ पर डालेंगे नोट, ये डाल दीजिएगा यहाँ से नोट नंबर 2। साथियों आपको बता दें, नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे जो नोट्स आपकी होगी साथियों, ये YouTube चैनल और YouTube जगत से सबसे हटकर आपकी नोट्स होगी साथियों। इसीलिए हम आपको वादा करते हैं कि आप प्लीज़ इसका नोट जरूर बना लेंगे। तो नोट नंबर 2 में आप लिखेंगे कि प्रतिशत को, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत को साधारण भिन्न, प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न, प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर साथियों है 20% यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिशत, देखिए एक एक पॉइंट को साथियों आप लोग सिर्फ क्लियर करिए कि परसेंटेज
में जो नोट हम आपको लिखवा रहे हैं उसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या होता है, 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 20% लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्रतिशत, क्योंकि जो साथियों प्रतिशत का चिन्ह होता है, अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या होता है, 100 आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100। अगर इसको हम कटा देंगे तो कहोगे 20 से करना 20 और 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है। तो जो हमारा यहाँ से आंसर प्राप्त हुआ साथियों कितना है, तो कहोगे 1/5 हो जाएगा। आइए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी ये जैसे एक होता है फ्रैक्शन साथियों, क्योंकि आपको ये है हमारा फ्रैक्शन जैसे है 1 है, 1/2, 1/3, 1/4 लिखा गया है, और ये लिखा गया है उसका परसेंटेज या उसका मान है। तो यहाँ पर है परसेंटेज डेसिमल, मतलब क्या है, वो जो पॉइंट में जाता है साथियों, ये आपका लिखा गया है। आपको बता दें, क्योंकि अब परसेंटेज का जो पैटर्न है साथियों, वो पॉइंट में आपसे क्वेश्चन को उठाता है, पॉइंट में उठा करके, क्योंकि नए पैटर्न में सवाल आपसे बना रहा है। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाल करके और एक तरफ बना लीजिएगा फ्रैक्शन, उसके बाद लिखिएगा परसेंटेज और उसके बाद लिखिएगा परसेंटेज डेसिमल, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि ये होता कैसे है। जैसे लिखा गया है 1 का मतलब होता है साथियों 100%, मतलब कोई भी वस्तु होती है तो वो अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे 1/2 का मतलब कितना होता है, 50% होता है। अब जैसे 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% होता है। और जैसे लिखा गया है 1/4 का मतलब होता है साथियों कितना, 25% होता है। 1/5 का मतलब होता है 20% होता है। 1/6 का मतलब होता है, यहाँ पर लिखेंगे 16 सही 2/3। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, और 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2। 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9, और 1/10 की वैल्यू होती साथियों 10%, और 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती कौन सी है, 9 सही 1/11 होता है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन का जो परसेंटेज डेसिमल होता है, जो पॉइंट में जाता है, जैसे 100% का 100 ही होता है, 50 का 50 ही होगा। जैसे 33 सही 1/3 का कितना होता है, 33.33 होता है साथियों। यहाँ पर देखेंगे 25% का 25 ही होगा, 20 का 20 ही होता है। 16 सही 2/3 कितना हो जाता है, 16.67% होता है। देखिए हम इसको आप लोगों को किस लिए बता रहे हैं, और हाँ आपको बता दें, जब ये जो कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं, जो फ्रैक्शन से हम कुछ आप लोगों को लिख दिए हैं साथियों, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बनाकर साथियों इसको लिख लेंगे। और आपको बता दें, जो अगले टॉपिक पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे साथियों, आपको बता दें, आपको ओरल सिखाएंगे। अभी आप देखेंगे जब इस फ्रैक्शन का मतलब आप समझ जाए, अभी तो आपको हम बताएंगे इस फ्रैक्शन का मतलब कैसे है, मतलब ये फ्रैक्शन कैसे यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, आपको बताएंगे। जो अभी आप प्रश्न लगाएंगे तो आपको बता दें, पेन कापी आपसे रख करके भी आप सॉल्व कराएंगे प्रश्न। आज पहली बार ऐसा पढ़ोगे परसेंटेज साथियों। अगर एक प्रश्न अगर आप हम बताएंगे आज परसेंटेज का, तो दावा है कि अगर एक सवाल बताएंगे तो आप बुक से 50 सवाल लगाएंगे साथियों। अगर 2 सवाल बता दिए ना तो पूरी किताब खत्म हो जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कि वो कैसे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1, राइट। तो 1 का मतलब होता है 100%, हमने लिख दिया। जैसे लिखा गया है 1/2, इसका मतलब होता है 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। कैसे हुआ, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू कितना हो गया, 100। 1/2 अगर 100 कर दें, अगर 2 से भाग कराएंगे तो कहोगे 2 पंचे 10 कितना हुआ, 50% हुआ कि नहीं, डायरेक्ट 50% आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, अगला आपको दिखाते हैं। फिर जैसे एक काम करिए, सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आपको समझा दें सारा, क्योंकि आप जब इसकी
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपको बताएं कि 1/4, 1/5, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आप मतलब, और आपको बता दें जो मुख्य होता है साथियों 1 से लेकर 10 तक की फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर डालिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं साथियों, क्योंकि आपको बता दें जब अब नए पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे बन रहा है, वो प्रश्न का जो नया पैटर्न आ गया है वो कैसे पूछता है, यदि किसी आयत की लंबाई को, आपको बता दें प्रश्न का मॉडल क्या आ रहा है, वो ऐसे पूछ रहा है अब कि यदि किसी आयत की लंबाई को 33.33% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो इस तरह के साथियों प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको हम बताते हैं ये परसेंटेज जो है और ये सब सारी वैल्यू और ये वैल्यू कहां से पुट होती है, राइट। तो सभी लोग कॉपी कर लीजिए। आइए आपको बता दें कि जैसे साथियों होता है कि 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आपको समझना है। देखिए आपको कोई भी चीज़, देखिए साथियों ये मैथ है, मैथ में कोई चीज़ याद नहीं किया जाता है, तो 1/2 की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपको लिखना है साथियों 1/2 इंटू कितना करेंगे 50, 1/2 इंटू कितना कर देंगे 100, तो यहाँ से अगर हम 2 से कटाएंगे तो 50। देखिए 50% हुआ कि नहीं। अगर जैसे 1/3 है, अगर हम कहें कि साथियों 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 100, 1/3 इंटू कितना होगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 को 3 से भाग कराएंगे, आपको करके दिखाते हैं। जैसे ये 100 लिखा गया है और 100 को 3 से भाग कराएंगे तो कहोगे 3 त्रिका 9 और 10 में से 9 गया 1, 0 और 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पर देखेंगे कि 33 सही 1/3, 1/3 आया कि नहीं। देखिए 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको करके दिखा दिया है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे 100 को भाग करा देंगे, किससे 1/3 लिखा है तो 3 से हम क्या करेंगे 100 में भाग करा देंगे, तो 33 सही 1/3 वैल्यू आ गई। किसकी है, तो कहोगे 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 33 सही 1/3 आ गई। अभी आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए ये प्रश्न 1/3 की वैल्यू आपको याद है, आपको नॉलेज में है। अगर पूछ लिया कि 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई या 33 सही 1/3 की कमी आ गई, तब इस बेस पे आप कैसे समझोगे। तो सबसे पहले हम आपको ये समझा दें, उसके बाद आपको बताते हैं कि 33 सही 1/3 से पूछ लिया ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप इसको मात्र और मात्र 1 सेकंड में बता देंगे, राइट। तो अभी आपको हम दिखाते हैं, जैसे आप लोग आगे देखिएगा, जैसे 1/6 लिखा है और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, मान लीजिए हमें नहीं पता है, हम भूल गए हैं, क्योंकि हमको 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद होना चाहिए था, लेकिन हम भूल गए हैं। तो कैसे इसको याद करेंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे गुणे 100, जैसे 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना हमें, तो 1/6 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम चाहें तो वैल्यू को डायरेक्ट हम 100 में भाग करा सकते हैं, अगर 100 भागे हम डायरेक्ट 6 कर सकते हैं ना, लेकिन चाहें तो हम इस वैल्यू को यहीं से छोटा कर लो, यही छोटा कर लो, मतलब 2 3 6 और 2 5 10 50, तो ये हो जाएगा कितना 50/3। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम 50 को 3 से भाग कराएंगे तो कहोगे 3 कन्नम 3, 5 में से 3 गया 2 20, और देखेंगे 3 छंग 18 और 2 20, देखिए 16 सही 2/3 आ गया कि नहीं। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 16 सही 2/3 आ गया। देखिए निकल रहा है कि नहीं। आइए आपको और सॉल्व कराते हैं। जैसे लिखा गया 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना हो कि 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात की 1/7 लिख कर इंटू कितना कर देना है 100 कर देना है। अब सिंपल से 100 में आप क्या करेंगे, ऐसे आप लिखिए 100 और 100 को 7 से भाग कराएंगे तो 7 कन्नम 7 आ जाएगा 3 और 0 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 2 30। तो यहाँ देखेंगे, देखिए 14 सही 2/7, 14 सही, देखिए 14 सही 2/7 आ गया। तो ये 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू निकल आई है।
राइट। तो ऐसे अगर आपको हम कहें कि 1/8 का कितना होगा, 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू, तो जैसे हम प्रश्न हमारा बने कि 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/8 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, चाहे तो हम वैल्यू को यही छोटा भी कर सकते हैं, यही से इसको अगर दोनों काट देंगे साथियों तो आपको भाग देने में आसान हो जाएगा, राइट। अगर हम चाहें तो इसको छोटा यही कर सकते हैं, और नहीं भी करते हैं तो डायरेक्ट आप सिंपली क्या करेंगे, 100 को 8 से डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू फ्रैक्शन में बनेगी साथियों तब आपको छोटा वहां पे करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर हम देखिए हम वैल्यू को छोटा कर देंगे। देखिए 4 से कटोगे तो कहोगे 4 दूना 8 और 4 दूना 8 4 पंचे 20, तो हुआ कितना 25/2। अब यहां पर देखेंगे अगर 25 को 2 से भाग कराएंगे तो कहोगे 2 1 2 कट गया 4, यहां पर 5 उतारेंगे तो 2 दूने कितना हो गया 4, 5 में 4 गया 1। यहां पर देखेंगे कि 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 जो फ्रैक्शन बनी है वो किसकी साथियों, 1/8 की है। तो सिंपल सी बात है साथियों कि आप लोगों से जैसे एग्जाम में प्रश्न आ गया, एग्जाम में मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। अब 16 सही 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है आपको नहीं पता है, तो सिंपल सी बात है आपको सिखाते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको अभी आपको नेट सिखाते हैं कि अगर वैल्यू आपको दे दिया कि साथियों कि 33 सही 1/3 फ्रैक्शन की वैल्यू कितना होगा, या 16 सही 2/3 दे दिया 20 से, या 12 सही 1/2 दे दिया है, या 33.33% की वृद्धि या कमी दिया है, तो आप लोग उसको कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये किसकी फ्रैक्शन है। क्योंकि आप लोग तो इधर तो पता है कि हाँ एक का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, और 1/4 का मतलब होता है कितना 25%, और 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब होता है जब 1/7 को आप भाग कराएंगे 14 सही 2/7, 1/8 को भाग कराएंगे तो 12 सही 1/2 आ जाएगा, और 1/9 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछता है साथियों कितना होगा 9 से आप सीधा भाग करा दीजिए, तो आप समझ गए होंगे सारी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, तो नेक्स्ट आपको बताते हैं कि ये कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगी, राइट। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए आपको सिखाते हैं, जैसे एग्जाम में साथियों पूछ लिया कि बताइए 33 सही 1/3%, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि 33 सही 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू की अगर वृद्धि कह दिया कि 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई, या 33 सही 1/3% की कमी हो गई, तो इस बेस पे आप कैसे समझेंगे कि 33 सही 1/3 जो फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है। तो आइए आपको सिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया कि 33 सही 1/3% लिखा गया है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए तो कहोगे इसको 33 तिया 99, 33 तिया 99 कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे 100, 33 तिया 99 एक 100, तो ये होगा 100/3। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों प्रतिशत का चिन्ह लगा है, देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 33 तिया 99 एक 100/3 तो हम लिख लिए। अब उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक प्रतिशत का चिन्ह लगा है, तो यहाँ से साथियों अगर हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में कितना होता है 100 होता है, 100 होता है ना। तो हम इसको क्या करेंगे 100 से 100 को डिवाइड कर दें, 100 एकन्नम 100 होता है, इसका मतलब 1/3, 1/3 आ गया कि नहीं। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है 1/3 की साथियों, और 1/3 का मान कितना होता है 33 सही 1/3 होता है। ऐसे नंबर दूसरे पे हम आपको सिखाते हैं कि जैसे आपको वैल्यू मिल गई कौन सी कि 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आपको ये निकालने के लिए कह दिया तो ऐसी अगर आती है, अगर प्रश्न ऐसे पूछता है तो आपको कैसे पता करना है कि 16 सही 2/3 फ्रैक्शन किसकी है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 16 48, 48 2 कितना होगा 50, तो यहाँ
यहाँ पर लिखेंगे 50 बटे कितना होगा 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ से हम प्रतिशत के चिन्ह को हटा देंगे, इनटू में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर देखेंगे 50 से 50 और 50 दूना कितना होगा 100। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगी 1/3 दूना 6। अब देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ जो 16 सही 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/6 की है, राइट। अगर यहाँ पर जैसे हम तीसरा बनाए, जो तीसरा है, तो यहाँ पर जैसे तीसरी वैल्यू अगर हम बनाए कि जैसे 16 सही, जैसे हम दिखाना चाहें आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू और है, जैसे 12 सही 1/2, जैसे 12 सही 1/2 प्रतिशत वैल्यू देखें कि 12 सही 1/2 जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये किसकी है, अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24 और 24 एक कितना होता है 25। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 25/2 इंटू कितना हो जाएगा प्रतिशत। देखिए जब यहाँ से हम प्रतिशत को हटा देंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, तो कहोगे 100 आ जाएगा। अब देखेंगे 25 51 25 और 25 चौका 100। तो एक देखिए ऊपर एक बचा है, एक और बटे 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू साथियों, तो कहोगे 1/8 की है। अगर हम जैसे दिखाएं आपको एक और लिख के दिखाते हैं, जैसे कौन सी है 14 सही 2/7, मान के चलिए 14 सही 2/7, या आपको दिखाते हैं 11 सही 1/9 का। ये पहले देखिए जैसे 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर 11 सही 1/9 का निकालना चाहें तो देखिए 11 9 99, 99 और 99 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 अपान में कितना होगा 100/9 इंटू कितना होगा 100 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, यहाँ से अगर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 100। यहाँ से हम क्या करेंगे 100 को 100 कटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 1/9। तो ये हमारा जो 11 सही 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, तो कहोगे 1/9 की है। आप लोग समझ गए होंगे, या आपको फिर से बता दें, एक बार समझने का प्रयास करिए। देखिए 33 सही 1/3% किसकी वैल्यू है, तो 1/3 की है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 33 या 99 एक 100/3 इंटू 100। देखिए 100 से 100 को हमने कटा दिया तो 1/3 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 16 या 48 2 50/3। अब यहाँ साथियों अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में कितना होगा 100। तो हो जाएगा हमारा 3 दूना अच्छा 1/6 आ गया। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो कहोगे 12 दूनी 24 1 25, 25/2 हो जाएगा साथियों। और यहाँ से अगर हम प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो बटे में 100। तो 25 51 25 और 25 चौका 100 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे 1/4 दूना कितना होगा 8 हो जाएगा। ऐसे हम 11 सही 1/9 का निकाल लीजिए साथियों। तो आपको हमारे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा कि 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो आप लोगों को मेरे समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या आपको समझ में आ रहा है। एनीवन कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है साथियों, कोई दिक्कत आप लोगों को, या कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या परसेंट में कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताते रहें। देखिए आप लोग कमेंट करते रहिए, हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है, वो आपके कमेंट को रीड कर रही है। क्योंकि साथियों अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट को हम साथ साथ देख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम आपका कमेंट देखेंगे तो साथियों यहाँ पर, क्योंकि हम आपको टॉपिक पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं साथियों, तो हमारा दिमाग क्योंकि इधर उधर आप करोगे तो बताइए टॉपिक पर हम चर्चा कर पाएंगे, प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम आप लोग कमेंट कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम होती है साथियों उसको बाद में हम सही कर देंगे, राइट। तो सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब डाल दीजिएगा यहाँ से साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न आप लोग डाल दीजिएगा। साधारण प्रश्न में आप लोग डालेंगे क्या, टाइप फर्स्ट।
देखिए अभी आपको हम क्वेश्चन पर नहीं लेके चलेंगे, अभी आपको तो हम कुछ चीजें सिखाने वाले हैं जो आप आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जब क्वेश्चन आएंगे साथियों तो हमारा उद्देश्य यही है कि जब आपके सामने प्रश्न आए तो आपको लगाना ना पड़े, क्योंकि परसेंटेज साथियों इतना सरल चैप्टर है। मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे आपको प्रश्न मिले तो आप प्रश्न को लगाओ ही ना, आप बता दो कि इसका आंसर यही आता है, राइट। तो आपको सिखाने वाले हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप सीखने का प्रयास करिए। देखिए जैसे है कि 416 सही 2/3, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि 416 सही 2/3% और बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, राइट। 416 सही 2/3% बराबर क्वेश्चन मार्क, यही आपका क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा गया साथियों 416, मतलब 400, पहले 100 आया होगा, फिर 200, फिर 300, फिर 400, तो कितना है 416। इसका मतलब इसमें 400 पूरा है, 400% और प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे 16 सही 2/3, मतलब 416 सही 2/3 लिखा है ना, तो इसका मतलब 400% पूरा और उसके बाद कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% लिखा गया है, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 400। अब यहाँ से अगर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा साथियों तो बटे में क्या आ जाएगा, तो कहोगे 100 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस। अब देखेंगे 16 सही 2/3 लिखा है। अब 16 सही 2/3 का मतलब होता है कि 16 तिया 48 2 50, तो ये हो जाएगा यहाँ से 50/3 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 50/3 हो जाएगा और यहाँ से इंटू, क्योंकि यहाँ से साथियों अगर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 0 0 क्या करेंगे आपस में कटा देंगे और 50 51 50 और 50 दूना कितना होता है 100। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, कहोगे 4 और प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे 1/3 दूना 6, तो 4, देखिए यहाँ से 4 बचा है तो हमने 4 को लिया और प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 4 सही 1/6 का मतलब हो जाएगा कितना 4 सही 1/6, यही हमारा क्या साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता दें 416 सही 2/3% लिखा गया है, इसका मतलब है कि 400 हमारा पूरा गया है तो 400% और प्लस 16 सही 2/3%। देखिए 16 सही 2/3% उन्होंने आया कहाँ से, देखिए 400 पूरा और उसके बाद 16 सही 2/3% तो है ही है, तो 400/100 और प्लस 16 तिया 48 2 50/3 और यहाँ से अगर हम प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रतिशत का मतलब होता है साथियों 100% होता ही है। 0 0 कटा दिए तो यहाँ पर 4 और प्लस, तो 50 51 50 और 50 दूना 100, तो 1/, कितना होगा 3 दूना 6, तो 4 प्लस 1/6 का मतलब होता है साथियों 4 से 1/6, यही आपका राइट आंसर है साथियों। आप इसको कॉपी कर लीजिए, अभी आपको दिखाने वाले हैं साथियों। यही प्रश्न आपको लगाने में मात्र कितना समय लगा है, मान चलिए इसको लगाने में अभी आपको कितना समय लगा होगा, 2 मिनट लगा है ना, 2 मिनट लगा है एक क्वेश्चन में। आपको बता दें यही प्रश्न आपको अभी लगवाने वाले हैं, मात्र और मात्र आप कैलकुलेटर देखिएगा, अपना घड़ी देख लीजिएगा, 1 सेकंड में इसका आंसर आता है कि नहीं आता है, और 1 सेकंड में कैसे आंसर आएगा वो आपको हम तुरंत बताने वाले। आप इसको पहले कॉपी करिए। आइए देखते हैं। देखिए आपका आंसर आपके क्वेश्चन में है, बस आप लोग इसको गौर करिए। आपको जो हमने प्रश्न का उत्तर हमने बताया है वो तो आंसर साथियों आपके क्वेश्चन में लिखा है। आप थोड़ा सा गौर करिए, देखिए आपका उत्तर इसी में लिखा है कि नहीं, थोड़ा सा गौर करिए। जो आपका प्रश्न है इसी में आपका आंसर भी लिखा है, आप गौर करिए, देखिए उत्तर कैसे है। देखिए हम आपको सिखाते हैं। देखिए अगर आप पकड़ना चाहो इसका आंसर कैसे आएगा, तो देखिए लिखा गया है 416 सही 2/3।
अभी हमने आपको बताया था अगर यही वैल्यू इतनी अलग कर लिया जाए, यही वैल्यू अगर अलग कर दिया जाए तो बचा 4 अलग की नहीं, तो 4 को सीधा सीधा यहाँ लिख दो। अब बचा हमारा कि 16 सही 2/3। अब ये बताइए 16 सही 2/3 प्रतिशत जो वैल्यू है वो किसकी है, तो कहोगे 1/6 की है। हो गया आपका आंसर। आंसर आ गया कि नहीं? 4 तो वही है क्योंकि हमने 4 को अलग कर लिया। अब बचा हमारा क्या, 16 सही 2/3 प्रतिशत। अब 16 सही 2/3 प्रतिशत वैल्यू किसकी साथियों, तो कहोगे 1/6 की है। बताइए आपको पेन चलाने की आवश्यकता पड़ी कहीं? प्रूफ आपके सामने है। अब बताइए आपको लगाने में कितना समय लगा होगा, मात्र 1 सेकंड का लगा है, राइट। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 514 सही जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है साथियों, यहां पर देखेंगे आप लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है साथियों वो लिखा गया है कि 514 सही 2/7 प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग को सॉल्व करना है कि 514 सही 2/7 जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये इसका आंसर कितना आएगा। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा, हम देख रहे हैं। सभी लोग कमेंट करिए। राइट, तो आइए इसको हम देखते हैं। जैसे लिखा गया कि 514 सही 2/7 प्रतिशत, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है ये आप लोग को नहीं पता चला है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे यहां पर है कि 514 सही 2/7 प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 514 साथियों लिखा गया है, मतलब आपको सबसे पहले बेसिक बता दें उसके बाद कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे लिखा गया कि 514 सही 2/7, 514 इसका मतलब 500 पूरा है, तो यहां पर लिखेंगे इसको 500% और प्लस इसको लिखेंगे यहां से 14 सही 2/7 प्रतिशत लिख लेंगे, राइट। अब यहां पर होगा ये 500 अपान कितना होगा 100 और प्लस अब यहां पर देखेंगे 14 सही 2/7 मतलब इसको लिखोगे कितना 14 से 98, 14 से 98 दो कितना होगा 100, 100/7 इंटू कितना होगा 1/100। क्योंकि यहां से देखेंगे अगर प्रतिशत का चिन्ह साथियों हटेगा तो बटे में कितना होगा 1/100 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 100 से 100 को कटा देंगे, 100 से 100 हमारा क्या हुआ कट गया। अब यहां से कितना आएगा, देखिए दोनों जीरो आपस में ये कट गए। अब हमारा बचा कितना, यह देखिए यहां से 5 बचा हुआ है और 5 अब यहां पर देख रहे हैं कि प्लस का चिन्ह है तो 5 प्लस अब यहां पर देखेंगे ऊपर 1 बचा है तो 1 बटे और नीचे कितना है 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 सही 1/7। यही हमारा क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा साथियों क्या है एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी तो आपको बताने वाले हैं इसका ट्रिकी तो आप समझ रहे हैं ना कि मात्र 1 सेकंड वाला है, लेकिन आप लोग क्योंकि देखिए आपको हम दोनों मेथड क्यों बता रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक समझना है। क्योंकि आपको एक ही एग्जाम नहीं देना है कि आपको बस यूपीपी देना है कि लेखपाल देना है कि टेट देना है कि सुपर टेट देना है, क्योंकि आपके लिए एक एग्जाम के लिए हम परसेंटेज नहीं पढ़ा रहे हैं साथियों। ऑल वन डे एग्जाम कोई भी हो हमारा पढ़ाई हुआ परसेंटेज साथियों ये ऑल वन डे एग्जाम को कवर करेगा, राइट। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसकी नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि डिक्टो नोट्स बनाएंगे आप लोग। बढ़िया से एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी में इसका बेसिक आप बनाएंगे, उसके बाद सेकंड मेथड आपका होगा कौन सा ट्रिकी होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आपको इसका सेकंड तरीका बताते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि 514 सही 2/7 प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क था। अब बताइए इसको 1 सेकंड में आप लोग कैसे लगाएंगे। 5 को आप देखिए इतनी वैल्यू को पहले आप लोग अलग कर लेंगे, राइट। अब आपको बचा क्या है यहाँ से 5, देखिए 5 बचा है और 14 सही 2/7 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी अगर हम आपसे पूछे तो किसकी है साथियों, तो 1/7। तो जो हमारा आंसर प्राप्त होगा 5 सही 1/7 प्राप्त हो जाएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए।
आइए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। जैसे लिखा गया है, दूसरे क्वेश्चन के आप लोग आंसर बताएं। दूसरे क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएं कि 733.33% बराबर क्वेश्चन मार्क 733.33% बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट करें। देखिए आप लोगों को अभी हमने बताया था ना कि नए पैटर्न में साथियों क्वेश्चन ऐसे बन करके आ रहे हैं कि 33.33% की वृद्धि या 33.33% की कमी, ठीक है, इस बेस पे प्रश्न आ रहे हैं। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। आंसर बताइए साथियों, इसी में लिखा हुआ है, देख रहे हैं जो आपका प्रश्न है इसी में आपका आंसर भी छिपा हुआ है। ये आप लोग देख करके बता दें साथियों, मात्र 1 सेकंड का तो सवाल है, इतना टाइम लगा रहे हो। नहीं रीड हुआ? आइए इसको हम बताते हैं। देखिए यहां से आप लोग देख रहे होंगे कि ये वैल्यू को आप लोग अलग कर लीजिए, अलग हो गया। अब बचा कितना तो कहोगे 7। अब ये बताइए 33.33 कहो और चाहे इसी कहो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 या 33.33 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है तो कहोगे 1/3 की है। तो आप लोग डायरेक्ट 1/3 लिख करके आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो जो आपका आंसर आ गया 7 सही 1/3 आ गया। आप बताइए कितना समय लग रहा है लगाने में इसको। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको फटाफट आंसर करिए। जल्दी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है कि 212.5%, 212.5% और बराबर क्वेश्चन मार्क। सभी लोग कमेंट करके बताएं क्योंकि हमने इस पर क्वेश्चन करा दिया है। तो आप लोगों का आंसर तो मात्र 1 सेकंड में भी तो आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करो। नहीं लगा? आइए सॉल्व कराते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है कि 212.5%। देखिए इसका एक बार हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दें। जैसे लिखा गया है 212 का मतलब है कि 200 तो पूरा है और उसके बाद 212.5 लिखा है तो 200% अब प्लस 12.5 लिखा तो 12.5% में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों ये होगा 200। अब यहाँ से अगर 200 तो हमने लिख लिया और यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा तो कहोगे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा प्लस, अब यहाँ पर होगा 12.5। अब यहाँ से प्रतिशत के चिन्ह को साथियों अगर हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा तो कहोगे 100 आ जाएगा। अब यहाँ से 0 और 0 कटा दिए तो बचा कितना तो कहोगे 2 और प्लस। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 12.5 लिखा गया है। अगर ये 1 0 से हट जाएगा, 1 0 दशमलव कट जाएगा तो आपका जो यहाँ पर बचेगा कितना आ जाएगा 1/। अब देखिए 12 यहाँ से हम कटा दिए तो 12.5 बचेगा। या ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं 1/8। यहाँ पर 12.5 और अपान में 100 लिखा गया है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितना 1/8, क्योंकि 12.5 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है 1/5 की है तो 1/8 की है। तो यहाँ से आपका जो आंसर फाइंड आउट होगा साथियों कितना होगा 2 हो जाएगा और 1/8 तो मतलब 2 सही 1/8 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट साथियों, हमने इसको बेसिक बता दिया, राइट। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए आपको एग्जाम में ये सब तो करना नहीं है,
आपको बेस बता रहे कि आप समझते, चलिए इसका नोट्स बना लीजिए। अभी तो आपको आंसर बता देंगे साथियों, मात्र 1 सेकंड का खेला है, बस कॉपी करिए, आप लोग को बताते हैं। आइए देखिए, जैसे लिखा गया है कि 212.5 लिखा गया है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 को अलग कर दीजिए और यहां पर देखेंगे 12.5% जो लिखा गया है यही तो अलग होगा साथियों। तो ये जो हमारा 2 अलग है, जैसे 2 हमारा तो अलग ही है। अब देखेंगे कि 12.5% बचा है, ये 12.5% फ्रैक्शन किसकी है, तो कहोगे 1/8 की है। बताइए, आंसर आ गया, क्योंकि 2 तो वही अलग है। और देखेंगे 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, तो कहोगे 1/8 की। बताओ, लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर साथियों फ्रैक्शन वैल्यू आपको कंप्लीट हो जाएगी तो मात्र प्रश्न आपका लगे कितने, 1 सेकंड में आप। अच्छा ये बताइए आप लोग, जब ये सब प्रश्न आपको लगाने में देखिए 1 सेकंड का समय ले रहे हैं, तो बताइए अगर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो कितना समय लगेगा। जैसे प्रश्न बनता है किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और उसको चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी या कमी होगी, यही तो सवाल बनता है। तो बताइए कितना समय लगेगा। ये सब प्रश्न तो आपको हम बता दें, इस तरीके से सिखाएंगे साथियों कि आप सोच नहीं सकते कि आप कितना जल्दी इसका आंसर ला सकते हैं। राइट, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। जैसे 883 सही 1/3 और बराबर क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन है कि 883 सही 1/3% बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं। बस पुराना रूल लगा दीजिए, क्योंकि 8 यहां पर देखेंगे जो वैल्यू हमारी साथियों अलग हुई कौन सी होगी, 83 सही 1/3 क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 8 को हमने अलग कर लिया। अब हमारा बचता है 83 सही 1/3। 83 सही 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, तो कहोगे 5/3 की है। किसका है, 5/3 की है साथियों। तो जो हमारा आंसर राइट बनेगा वो कौन सा है, 5/6 होगा। यहां से देखिए आपको सिखाते हैं कि ये 83 सही अगर 1/3 आ गया साथियों, और आपको क्योंकि अभी तो ये पता नहीं कि 83 सही 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, आइए आपको सिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 83 सही 1/3%, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो गुणा करा लीजिए। तो कहोगे 3 8 24 के 4 हासिल लाइन 1 और 3 24 1 25 हो जाएगा 254 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 255। 255 अपान में 3, और यहाँ से देखिए प्रतिशत को हटाने के लिए गुणे कितना हो जाएगा 100। अब 5 से कटा देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा 20, अब 5 5 25 और 5 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कटा दीजिए 3 से, तो 3 1 3 हो जाएगा और 3 7 21, 17/20 आ गया। अब 17/20 को अगर साथियों हम भाग करा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 83 सही 1/3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एरर था। जैसे यहाँ पर देखेंगे 83 सही 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, तो यहाँ पर देखेंगे 83 सही 1/3% लिखा है। अब देखेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 8 24,
249, और 249 में एक को जोड़ो तो कितना होता है 250 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 250/3 इंटू कितना, अब यहाँ से देखेंगे प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटे में कितना होगा 100, और 0 0 कटा दो। देखिए 5 दूना 10, अब 5 5 25, कितना हुआ 5/6। देखिए डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं, 8 सही 5/6, राइट, आपका आंसर आ गया होगा। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। अब आते हैं साथियों आपके टॉपिक पर साथियों आएंगे, जैसे आपका जो पहला टॉपिक का सवाल होगा साथियों वो आपके सामने पहली बार आने वाला है, जो कि आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो सीट में आपको मिलेगा। और आपको बता दें टेलीग्राम चैनल पर हमारे जब आप जाएंगे उस पर कैरियर एकेडमी 22 यूट्यूब चैनल, और जितने लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है। अब वीडियो को देखने के बाद सभी लोग उसको लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, ताकि आपके सपोर्ट से ही साथियों हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट रहेगा साथियों तभी हम आगे जा सकते हैं, राइट। तो आइए आपको बताते हैं, डाल दीजिएगा अब टाइप 2 में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों डाल दीजिएगा यहाँ पर टाइप 2, और आपका नए पैटर्न का सेशन जो साथियों चालू हो चुका है। जो लोग अभी लाइव नहीं हुए हैं वो लोग लाइव हो जाइए। और बता दें आपको जो हमारी लिंक है साथियों उसको आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसी भी हम सोच रहे हैं किसी भी स्टूडेंट का, क्योंकि नए पैटर्न में साथियों आपको बता दें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और नए पैटर्न में सवाल साथियों आ चुके हैं। तो सभी लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, और जिनके पास हमारी लिंक नहीं पहुंची साथियों आप लोग लिंक को पहुंचा दीजिए, राइट। तो सभी लोग लाइव रहिएगा और वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। आप लोगों के सामने नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये आपका पहला क्वेश्चन साथियों आ चुका है। आप लोग देखिए, जैसे प्रश्न पहला है कि यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, समझ रहे हैं, पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आप लोग देख रहे हैं CAPF SI, दिल्ली पुलिस SI, CISF ASI वर्ष 2019 का साथियों पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये प्रश्न साथियों 5-6 बार रिपीट हो चुका है। आप लोग देखेंगे ये प्रश्न ना तो आपके RS अग्रवाल बुक में है, ना तो HD यादव में है, ना तो किरण पब्लिकेशन में है। आप लोग देख रहे हैं इस प्रश्न को, क्योंकि किसी बुक में अभी छपा नहीं है प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और एग्जाम में आने का मतलब है कि अगर ये एग्जाम में आ गया साथियों, अगर ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको बता दें नेक्स्ट आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना साथियों इसकी 100% है। तो आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप डाल लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल करके इसका पहला क्वेश्चन का हल देखिए। जैसे लिखा गया है फोटोग्राफ की स्पेलिंग क्या होती है, तो कहोगे PHOTOGRAPH फोटोग्राफ। और उसके बाद लिखा है फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो इसका मतलब है कि PHOTOGRA, और PH के स्थान पर क्या लिखा जाता है एफ। आप लोग प्रश्न का समझने का प्रयास करिए, जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं साथियों तब तक नहीं लगा पाएंगे। देखिए कैसे, जैसे लिखा गया है फोटोग्राफ लिखा गया है, प्रश्न ये कह रहा है कि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर, किसके स्थान पर, ये दोनों स्थान पर, मतलब PH के स्थान पर क्या लिखा गया है, उन्होंने एफ को लिख दिया है। तो कहने का मतलब PHOTOGRA और PH के स्थान पर उन्होंने किसको लिख दिया है, एफ को लिख दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे फोटोग्राफ में कितने अक्षर हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अक्षर हैं, तो कहोगे 10 अक्षर
है। अब अगर पीएच के स्थान पर उन्होंने एफ को लिखा है तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं से मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, यहाँ मिस्टेक हुआ है। आप लोग देखेंगे जैसे पीएच के स्थान पर उन्होंने क्या लिखा है, एफ को लिख दिया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एच हट जाएगा। साथियों यही थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको सही कर लीजिए। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से पी ओ टी ओ जी आर ए, और पीएच के स्थान पर क्या लिखा गया है, एफ लिख दिया गया है। यही कंडीशन है, आपको समझना है। देखिए फोटोग्राफ की स्पेलिंग हमने पूरा लिख लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पी और एच, जहां पर पी और एच होगा साथियों, वहां पर कह रहा है कि पी और एच के स्थान पर उन्होंने एफ को लिख दिया है। तो यहां पर देखेंगे एच लिखा था ना, एच के स्थान पर उन्होंने क्या लिख दिया है, एफ को लिख दिया है। उन्होंने एफ में इसको डिनोट कर दिया है, राइट। तो यहां पर फोटोग्राफ हो जाएगा। अब देखेंगे फोटोग्राफ जो पहला वाला है, इसमें देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि इसमें कितने अक्षर हैं तो कहोगे 10 हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कितने बचे हैं तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे हैं तो कहोगे 8 बचे हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 10 से कितना हुआ 8, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई तो कहोगे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे कमी प्रतिशत बराबर, कितने कमी है 2 की है, तो 2/10 इंटू कितना होगा 100, तो 10 दहम्मा 100 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20% साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। समझ पा रहे हैं ना। फोटोग्राफ में आपको देखना कि फोटोग्राफ में कितने अक्षर हैं तो कहोगे 10 अक्षर हैं। अब उन्होंने पीएच के स्थान पर उन्होंने एफ को रख दिया है, तो अगर हमने एफ के स्थान को यहाँ से हटा दिया है तो बताओ कितने अक्षर बचे हैं तो कहोगे 8। अब पहले 10 था, 10 से बचा कितना 8, 10 से 8 तो कितने परसेंट की कमी तो कहोगे 2 की कमी है। तो कमी कितने की है 2 की, तो 2/10 इंटू कितना हो जाएगा 100, 10 दहम्मा 100, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20%। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे लिखा गया है कि यदि एप्पल शब्द में LE के स्थान पर के लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे लिखा गया है एप्पल, तो APPLE एप्पल में देखेंगे एप्पल शब्द में कितने अक्षर तो कहोगे 1 2 3 4 5। अब एप्पल में टोटल कितने अक्षर हैं तो 5 अक्षर लिखे गए हैं। अब प्रश्न कह रहा है LE के स्थान पर के लिखा जाता है, तो APPLE के स्थान पर के लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 कितने अक्षर हैं 4 अक्षर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कमी कितने की हुई, पहले कितने अक्षर थे 5 अक्षर थे, पहले कितने हैं साथियों 5 अक्षर थे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि APP और के लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि LE के स्थान पर उन्होंने किसको लिखा है के को लिखा है। तो के, अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 कितने अक्षर बचे हैं तो कहोगे 4 बचे हैं। अब देखेंगे साथियों 5 से कितना हुआ 4 हो गया है, कितने कमी हुई तो यहाँ पर लिख सकते हो कमी प्रतिशत कितने का हुआ है तो कहोगे 1 का, कितने पर 5 पर, तो 1/5 गुणे 100, 5 दूना 10 तो कितना हो गया 20%। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा साथियों टाइप 3।
यहाँ पर अब चर्चा करेंगे साथियों आपसे टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा टाइप 3 का जो हमारा है साथियों, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 6:5, यहाँ पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन कि 6:5 किसके बराबर होगा। 6:5 किसके बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा कितना होगा, क्योंकि 6:5 किसके बराबर होगा आपसे ये पूछ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे 6/5 गुणे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखेंगे 5 दूना कितना होगा 10 और 20 छक्का कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। देखिए साथियों, कोई भी वैल्यू अगर रेशियो में दिया रहता है, आप लोग देखिए एक एक चीज को या एक एक बेसिक चीज को आप लोग जानते रहिए। अगर कोई भी वैल्यू अगर आपकी रेशियो में है तो वो आपका क्या है, वो फ्रैक्शन में बन जाती है। फ्रैक्शन में साथियों अगर बन जाती है, बड़ी वैल्यू को आपको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, बड़ी वैल्यू को ऊपर रख देंगे। इनटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। तो 5 दूना 10, 20 हो जाएगा, 20 छक्का कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, राइट। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्रतिशत। प्रतिशत में परिवर्तित 64/25 होगा। प्रतिशत में परिवर्तित 64/25 होगा, राइट। आप लोग सॉल्व करिए। देखिए ये प्रश्न आपको बता दें, CAPF और CPO-SI 2019, यही प्रश्न आपको बता दें कि CAPF और CPO-SI वर्ष 2019 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग एग्जाम जा करके YouTube चैनल पर आप जाएंगे और YouTube चैनल पर जाने के बाद सर्च करेंगे कि CAPF मैथ का पेपर जो है साथियों, यहाँ पर देखेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। CAPF और CPO-SI वर्ष 2019 में ये प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। सब लोग सॉल्व करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 64/, देखिए प्रतिशत में परिवर्तित। आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि प्रतिशत में परिवर्तित 64/25 होगा, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि 64/25 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखेंगे कि 25 चौका 100 और 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ से 16 और 4 छंग 24, एक कितना हो जाएगा यहाँ से 25। तो कितना आ जाएगा 256% आ जाएगा, राइट। सभी लोग कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए कि 3:5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। 3:5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा हो जाएगा, देखिए अभी बताया था ना आपको पिछले क्वेश्चन में कि कोई वैल्यू अगर हमारी रेशियो में अगर दिया रहता है तो किस में चेंज होता है, फ्रैक्शन में हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 3:5 लिखा है, तो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू कितना हो जाएगा साथियों 100। अब यहाँ पर इसको कटा देंगे तो 5 दूना 10, 20 और 20 3 साथियों कितना हो जाएगा 60%, राइट। कॉपी कर लीजिए। और आपको बता दें यही प्रश्न हाई कोर्ट में पूछा गया था।
यही प्रश्न साथियों वर्ष 2019 जब हाई कोर्ट की परीक्षा हुई थी तो यही प्रश्न पूछा गया था कि 3:5 को प्रतिशत में व्यक्त कर दीजिए। राइट, आपको हम बताते चलेंगे कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में और कब पूछा गया था। तो आप लोग साथियों इसको कॉपी कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए साथियों यही तक, और आप लोग कमेंट करके बताएं, साथ आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज आपको परसेंटेज की क्लास साथियों कैसे लगी। सभी लोग कमेंट करके बताएं, आपका कमेंट साथियों हम देख रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज की जो क्लास साथियों थी वो आपको कैसे लगी है। सभी लोग कमेंट करिएगा भाई, ताकि नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम चर्चा करें तो हो सकता है इससे कोई और बेस्ट तरीके के साथ आपको बताने का प्रयास रहे हमारा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड साथियों। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। और वीडियो को देखने के बाद सभी लोग लाइक कर दिया करिए, ठीक है। थैंक यू।